आज मैं आपको हिंदी ऑनर्स 6 सेमेस्टर की पुस्तक हिंदी आलोचना के पाठ आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, जिसके रचिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज मैं आपको इसका सारांश समझाने जा रही हूँ। साहित्य की नई मान्यताओं के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि साहित्य की नई मान्यता जीवन की नई मान्यताओं से अलग नहीं है। यूरोपियन संपर्क में आने के बाद हमारा नया साहित्य विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में यूरोप के विज्ञान की अनेक मानसिक तथा भौतिक शाखाओं का विकास हुआ, जो आगे चलकर बहुत से ऐतिहासिक परिवर्तनों का कारण भी बना। इन दिनों यूरोपीय विचारों में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले। इन दिनों समस्त व्यापारों में एक संतुलित नियम खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अंत में एक वैज्ञानिक डार्विन ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया, जिसे सच्चे अर्थों में आधुनिकता की नींव कहा जाता है। डार्विन ने ही विचारों को एक सूत्र में बांधकर सभी व्यापारों को स्पष्ट करने वाले तत्ववाद की स्थापना की। इसे हर क्षेत्र में मनुष्य की नई दृष्टि मिली। आज शायद ही ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान होगा जिसे इस विकासवाद के सहारे समझने की कोशिश नहीं की जाती होती। साहित्य के विभिन्न तत्व जैसे छंद, अलंकार, शैली, भाषा प्रतिपाद्य आदि इन सिद्धांतों के द्वारा ही समझी जाती हैं। यही से साहित्य को नए रूप में देखा जाता है। जीवित रहने के लिए हमें परिस्थितियों के साथ साथ विचारों तथा भावनाओं को भी अनुकूल बनाना पड़ता है। विकासवाद का सिद्धांत आजकल स्वीकृत सिद्धांत बन गया है। विकासवाद की दृष्टि से अगर सृष्टि को देखा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य ही सृष्टि पर वह प्राणी है जो सबसे अधिक विकसित हुआ है। मनुष्य की देह में ही मन तथा बुद्धि का विकास हुआ है। इस जगत में जो कुछ सत्य है वह मनुष्य दृष्टि से देखा हुआ सत्य है। मनुष्य के इन्हीं विचारों से मानवतावाद का जन्म हुआ है। इस मानवतावाद को दो प्रधान लक्षण हैं। पहला लक्षण है मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों का विश्वास, और इसका दूसरा लक्षण है मनुष्य के जीवन को दुख शोक से बचाना तथा इसी दुनिया में दुख समृद्धि प्राप्त करना। भारतवर्ष में अगर साहित्य परंपरा पर दृष्टि डाली जाए तो साहित्य युग मानवीय विश्वास को प्रेरणा देते हुए पाएंगे। वैदिक साहित्य के केंद्र में योग का स्थान भी है। इन्हीं से वैदिक युग का कवि प्रेरणा पाया करता था। चाहे व्याकरण हो, ज्योतिष हो, छंद हो या अगणित हो, सभी विचारधारा इस योग की क्रियाओं की ठीक संपादित करती हुई पाई गई हैं। बाद में इन्होंने स्वतंत्र शास्त्रों का भी रूप ले लिया। पूर्व काल में सभी शास्त्र किसी न किसी रूप में योग प्रक्रिया के साथ संबंध बनाते रहे हैं, परंतु ये आज अलग हो गए हैं। गुप्त काल में एक बार पुनर्जागरण के दौरान इस योग क्रिया को याद किया गया। इसी युग के काव्य और शिल्प में देव देवताएं निखरे हुए मानव सौंदर्य में प्रकट हुए। देवताओं का मानवीय रूप इसी युग में प्रकट हुआ। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। शास्त्र और काव्य दोनों में ही देवताओं का नाम लिया जाने लगा। मनुष्य रूप देवता का और भी व्यापक रूप मध्यकाल के अंत में आया, जब भगवान नर रूप की लीला सभी प्रकार के साहित्य तथा शिल्प का आश्रय बनी। आगे चलकर हर देवता के अवतार की कल्पना की गई। कोई उद्धव का अवतार समझा गया, कोई वाल्मीकि का, कोई हनुमान जी का तथा कोई भगवान की मुरली का। शिव जी के भी अवतार को स्वीकार किया गया।
इन अवतारों पर इस हद तक विश्वास किया जाने लगा कि सब यह मानने लगे कि भगवान नर रूप धारण कर भक्तों की सहायता करते हैं। यह माना जाने लगा कि नर रूप भगवान ही उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाते हैं, उनकी गलतियों को सुधार देते हैं, उनके घर का पहरा देते हैं तथा बिगड़े हुए कार्यों को भी सुधारते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न युगों के साहित्य में कोई ना कोई मानवीय विश्वास होता ही है। आधुनिक युग का यह विश्वास मानवतावाद है। इस नवीन मानवतावाद को स्वीकार करने का परिणाम हो सकता है मनुष्य की मुक्ति। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक शोषण से मनुष्य को मुक्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन अनमोल है। जिन दिनों इंग्लैंड के साहित्य का परिचय भारतवर्ष से हुआ था, उन दिनों नव मानवतावाद की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इन सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद कवि उन रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है जो लंबे समय से रीति नीति मनुष्य के ऊपर गिरी हुई थी। यह मानवतावाद शुरू में व्यक्ति को शोषण और बंधन से मुक्त कराने में कारगर सिद्ध हुई, परंतु व्यवहार में मनुष्य और समानता केवल एक राष्ट्र तक सीमित रहे। धीरे धीरे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यह भी प्रगतिशील विचारों की उपज ही थी। धीरे धीरे मानवतावाद भी आया, दलितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और राष्ट्रवादता भी आई, परंतु दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। संसार में एक तो राष्ट्रता ने सिर उठाया, दूसरी ओर मानवता ने जन्म लिया, जिसके अनुसार मनुष्यों में भी दो श्रेणी बंट गई, एक उत्तम, दूसरी निकृष्ट। एक में देवत्व की भाव और दूसरे में पशुता का भाव आने लगा। इन विचारों ने महायुद्ध को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मानवता की महिमा भयंकर हो गई। सारे संसार के साहित्य मनुष्यों के मन में एक ही प्रश्न उठा, यही क्या वास्तविक मानवतावाद है? यह गलत बात है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर उन्हीं विचारों को अपनापन जो पहले थे। इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने का दुहारा लेता रहो, विचारों का क्षेत्र में वह जो गया सो गया। इसके लिए अफसोस करना बेकार है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।